classes. Hello guys, today I start General Organic Chemistry. General General Organic Chemistry GOC. इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हाइपर conjugation. Hyper conjugation, also known as no bond resonance. No bond resonance. इसमें एक पॉइंट लिखे हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते किसको हैं? तो कहना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू सिग्मा पाई कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू electron donating through sigma pi conjugation electron donating through sigma pi conjugation called hyper electron donating through sigma pi conjugation called hyperconjugation. Okay, next point लिखते हैं हम, hyperconjugation occurs in alkene carbocation and free radical. आप इसे कॉपी करें. इसी में एक पॉइंट है, पॉइंट देखें यहाँ पे अल्कीन फर्स्ट में
ये पोजीशन पे CH3, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा। ये sp2 कार्बन होगा और sp2 कार्बन के साथ यदि sp3 कार्बन जुटे हुए हों और उस sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो हाइपर कंजुगेट कहलाते हैं। ये अल्कीन की बात होगी। दूसरी बात है, यहां पे ये CH3 CH2 ये प्लस हो जाएगा, तो ये sp2 कार्बन होएगा और sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन जुटा हुआ होगा और sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन कहलाएगा। नेक्स्ट, ये कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट है CH3, ये CH2, ये रेडिकल, ये sp2 होगा और sp2 कार्बन के साथ यहाँ पे sp3 कार्बन जुटा हुआ होगा और sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो हाइपर कंजुगेट कहलाएगा। तो ये फ्री रेडिकल की बात हो जाएगी। तो अपन लोगों ने कहा हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन एल्कीन, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। आप इन्हें कॉपी करें, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ये ऐसा लिखा होगा, डियर, ये पाई बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ये 3 CH का सिग्मा बॉन्ड इस पाई के साथ कंजुगेशन में सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा। यहाँ पे ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ला के यहाँ रखेगा तो ये कार्बन प्लस होगा, ये इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ला के रख देगा। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे H प्लस और ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड CH CH2 1 पेयर के साथ ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये जब पोलराइज करेगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये डिफिशियंट हो जाएगा, तो CH का सिग्मा बॉन्ड इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा। जिस तरीके से ये CH का सिग्मा बॉन्ड इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा, सिमिलर मैनर में ये भी CH और ये भी CH का सिग्मा बॉन्ड इनको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो डेफिशिएंसी किसी एक से पूरी की जाएगी, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो 3 हो जाएगा, 3 अल्फा H हो जाएगा, 3 हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पे ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH2 लिखा होगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड ये CH2, यहाँ पे लिखा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये CH3 लिखा होगा। फोर्थ में
ये CH3, देन ये पोजीशन पे CH3 CH, देन ये पोजीशन पे CH3 लिखा होगा। तो यहाँ पे डियर पहले वाले में हाइपर कंजुगेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा H हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 अल्फा H हो जाएगा, और यहाँ पे 9 अल्फा H हो जाएगा। अब डियर हम इन अल्कीन की स्टेबिलिटी पे विचार करनी होती है, तो हम लोग कहते हैं ग्रेटर इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ hyperconjugate hydrogen greater is the number of hyperconjugate hydrogen greater is the stability of alkene carbocation and free radical। डियर तब हमें इनकी स्टेबिलिटी बतानी है, तो इनकी स्टेबिलिटी फोर्थ की, फिर थर्ड की, सेकेंड की, देन फर्स्ट की होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा फोर्थ की स्टेबिलिटी होगी, फिर थर्ड की स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद सेकेंड की स्टेबिलिटी होगी, देन सबसे कम फर्स्ट की स्टेबिलिटी होगी। बात समझ में? आप पहले से कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। डियर यहाँ पे अगर कहा होता कि इन्हीं क्वेश्चनों के लिए, इन्हीं एग्जांपल के लिए कहा हो गया होता कि मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताएं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हम लोग पहले इस पर विचार कर लेते हैं। डियर कहता हाइपर कंजुगेशन लीड्स टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिक्रीजेज, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो डियर पहले इस पॉइंट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले इस पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसे समझाते हैं। लिखना हाइपर कंजुगेशन leads to delocalization of electron, stability increases, the potential energy of the molecules is decreases। The loss in potential energy is called
नो बॉन्ड रेजोनेंस नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो डियर इस पॉइंट के बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन। ओके, तो अब सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इनके लिए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? जो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, फोर्थ, थर्ड, फिर सेकेंड, देन ये फर्स्ट होगा। बात समझ में आई? आप इसे पहले कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर विचार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ये पोजीशन पर चलो ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये डियर फोर्थ हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करें, इसमें पता कर लें कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन। तो डियर ये sp2 कार्बन, ये sp3, ये sp3 और ये sp3 है, तो 2, 4 और 3, 7। गुड, यहाँ पे सही बताया आपने, 7 अल्फा H। यहाँ बताया जरा आप लोग, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो 3 अल्फा H हो जाएगा। डियर यहाँ पे ये sp2 हो जाएगा, तो ये sp3, ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, 2, 4, 3, 7, 10, 10 अल्फा H हो जाएगा, 10 अल्फा H हो जाएगा। और डियर यहाँ पे ये पोजीशन पर 1 और यहाँ पे 1, यानी 2 अल्फा H हो जाएगा। तो अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी पर विचार करनी होती है, तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी? सबसे पहले डियर थर्ड की स्टेबिलिटी होगी, देन फर्स्ट की स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद सेकेंड की स्टेबिलिटी होगी, एंड देन फिर फोर्थ की स्टेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? कॉपी करें इससे पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बताएं मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या होता, बताओ सर। मैं अभी जस्ट बात हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो यहां पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही इसके मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, तो थर्ड, ये फर्स्ट, फिर सेकेंड, देन ये फोर्थ हो जाएगा।
चलो कॉपी करो इसे। डियर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following compound doesn't explain hyperconjugation? फर्स्ट है सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इस प्रकार है और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। चलो बताओ, हो गए क्या? ये सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। सही कहा आपने डियर। यहां पे हाइपर कंजुगेशन 0 हो जाएगा, यहां पे ये पोजीशन sp2 होगा, ये sp3 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे ये पोजीशन पे CH3, ये पोजीशन ये CH3, देन ये CH2, ये पोजीशन पे ये H, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। डियर ये कार्बन हमारा sp2 है और sp2 कार्बन के साथ sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 होगा। तो ये कार्बोकेटाइन जिसकी वैलेंशियल ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होगा। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो CH का सिग्मा बॉन्ड है इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा। जिस तरीके से ये जो CH का सिग्मा बॉन्ड है इसकी डिफिशियंसी को पूरा करेगा, सिमिलर मैनर में ये 3, फिर ये भी 3 और ये 3 पूरा करेगा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ये CH3 देन C, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये CH3 और ये H, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आप के साथ लिख सकते हो, ये पोजीशन पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, देन ये H प्लस, देन CH3 etc कह लेना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन जो होगा वो कितने होंगे बताएं? 9 अल्फा H हो जाएंगे, 9 अल्फा H। दूसरे में यहाँ पे लिखना होता है ये CH3, ये CH, ये 3 हो जाएगा और ये प्लस, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरी एग्जांपल है, तीसरा पॉइंट है, ये पोजीशन पे CH3, ये CH2, यहाँ पे प्लस लिखा होगा, हाइपर कंजुगेशन बताएं, यहाँ पे 3 अल्फा H हो जाएगा। और फोर्थ में ये CH3, ये प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे अल्फ़ा एच जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन होगा उसके टाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा फर्स्ट की स्टेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड की स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद फिर थर्ड की स्टेबिलिटी होगी एंड देन फिर लास्ट में फोर्थ की स्टेबिलिटी हो जाएगी। पहले आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में ये पोजीशन पे CH3, ये पोजीशन पे CH3, देन ये CH3 हो जाएगा और ये रेडिकल हो जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड टर्शी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। This one is called isopropyl free radical. Ethyl free radical और फोर्थ में है ये मिथाइल फ्री रेडिकल। तो डियर यहाँ पे ये जो रेडिकल है वो sp2 है और इन sp2 के साथ sp3 और sp3 कार्बन जुटे हुए हैं और sp3 कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हाइपर कंजुगेट कहलाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में 9 अल्फा एच हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 अल्फा एच हो जाएगा और यहाँ पे 3 अल्फा एच होगा और यहाँ पे 0 अल्फा एच हो जाएगा। तो इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड की, देन फिर थर्ड और फाइनली ये फोर्थ की स्टेबिलिटी हो जाएगी। आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है। ओके बाय। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं कनेक्ट होऊंगा। ओके बाय।